इस वक्त वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खत्म हो जाता है वो 99 ईयर्स वाली लीज नहीं होती, 30 साल होती है, किसी कारोबार के लिए इस्तेमाल करने के लिए होती है। तो आज भी जो कार्रवाई हुई है उसमें हजारों एकड़ जमीन पर मुख्तलिफ इलाकों में पूरे डिस्ट्रिक्ट मलीर में ये कार्रवाई हो रही है। अब उसमें अगर कुछ ऐसे लोगों के भी मकानात शामिल हैं जिनके दावेदार अब ये खुद बन गए हैं पीटीआई वाले लोग, तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसमें पीटीआई का कोई फर्द, कोई एमपीए उस 30 साला जमीन का मालिक नहीं है। और इसमें अक्सर जमीनें वो हैं जिनकी मयाद मुकम्मल हो गई है 30 साल की, और कुछ जमीनें ऐसी हैं जिनकी मयाद अभी कुछ रहती है, लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल जो है वो गैर कानूनी तौर पर किसी और मकसद के लिए किया है। इन दोनों सूरतों में उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है। और ये कार्रवाई अभी अचानक से शुरू नहीं हुई है, ये सिलसिला 2019 से शुरू हुआ है। 2019 में एंटी करप्शन ने इस तरह के कोई 60 से ज़ायद केसेस हैं जिनको टेकअप किया। अपनी कार्रवाई करने के बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजा कि वो अपने कानून के मुताबिक इस पर एक्शन लें, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फिर अभी रिसेंटली कोई एक मीटिंग हुई गालिबन जनवरी में, उसमें ये फैसला हुआ कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज जो कार्रवाई हुई है, जो एंटी इंक्रोचमेंट के एक्शंस लिए गए हैं, वो या तो 30 साला मयाद उन ज़मीनों की ख़त्म हो गई है, या फिर अगर किसी ने उसको गलत पर्पस के लिए इस्तेमाल किया है, वहाँ पॉलिटिकल पर्पस के लिए नहीं इस्तेमाल किया, वहाँ फार्म हाउसेस बना के या तो बेच दिए हैं या फिर वो रेंट पर या किराए पर जो चलाने का तरीका कर होता है उसको चला रहे हैं। तो मुझे तो हैरत हो रही है कि पीटीआई की हुकूमत जो कानून की बालादस्ती की बात करती है, जो लाहौर में जो कुछ कर रहे थे, उन्होंने कहा जी जमीन पे कब्जा, हम ये काम कर रहे हैं, उसको सर्टिफिकेट दिया है प्राइम मिनिस्टर ने कि बोजार जो है वो जबरदस्त काम करे और ये नया पाकिस्तान है, ये तब्दीली है। अगर हमने वो काम, शायद उन्होंने वो पता नहीं सही किया गलत किया, मुझे नहीं पता, अगर सूबा सिंध में वो काम हो रहा है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि पिछली मरतबा जब सुप्रीम कोर्ट की यहाँ बेंच थी, और आपके इल्म है कि मैं केस के सिलसिले में हर पेशी पे हाजिर होता हूँ वहाँ, तो मेरे सामने जो है मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स को चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया, और डिप्टी कमिश्नर मलीर भी वहाँ पेश हुए, और उन्होंने बताया कि उन्होंने जुलाई से लेकर जनवरी तक, ये जो 6 महीने का अरसा था, इस अरसे में 1200 एकड़ जमीन डिस्ट्रिक्ट मलीर में वागुजार कराई है, कब्जे से उन्होंने छुड़ाई है। और उन्होंने उसी वक्त चीफ जस्टिस साहब के सामने ये भी कहा था कि हम मजीद इस तरह के जो गैर कानूनी कब्जे हैं उसको ख़त्म कराने पे काम कर रहे हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर, सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं उसकी रोशनी में, पाकिस्तान सूबा सिंध में जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कवानीन हैं उनके मुताबिक अगर एक कार्रवाई हुई है, तो उसको सियासी इंतकाम कार्रवाई कहना जो है वो सरासर गलत है, और अपने गैर कानूनी कामों को अपने सियासी ओहदों की पीछे छुपाने की कोशिश है। हम इस बात की भी मजम्मत करते हैं कि वहाँ पीटीआई के बहुत सारे एमपीएस गए हैं, उन्होंने एंटी इंक्रोचमेंट कार्रवाई में जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो ऑफिसर्स वहाँ काम कर रहे हैं, उनके ऊपर पथराव करवाया है, हमला करवाया है। ये अजीब सी बात है कि अब इस्लामाबाद से भी इनके जो तर्जुमान हैं उनके बयान आना शुरू हो गए। भाई, जब गरीबों के घर गिरते हैं, जब बेचारे लोगों को बेघर किया जाता है, तब तो इस्लामाबाद से किसी की आवाज़ नहीं निकलती, तब तो पीटीआई के किसी एमपीए को जरूरत नहीं हो कि जाके वहाँ खड़ा हो जाए और गरीबों के घर बचाए। लेकिन अगर सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा करके फार्म हाउसेस बनाए गए, बेचे गए, किराए पे चलाए गए, उनके खिलाफ इदारों ने, हुकूमत ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की है, तो उसको ये पॉलिटिकल इशू बनाकर उसकी आड़ में गैर कानूनी कामों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंतहाई काबिल मुज़म्मत अमल है। एक जाम साहब की बात करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल मुल्क में, खास करके पंजाब, हर सूबे में जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं उनके खिलाफ ड्राइव चल रही है, और मैं
पर्टिकुलरली इन केसेस पे बात करूंगा। ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट दिसंबर 2019 में ACC 1 में केसेस ले गई थी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये डायरेक्शन दी कि ये 4 केस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजे गए और इंक्वायरी के लिए लिखा गया कि इसकी थारो इंक्वायरी करवाई जाए। और उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इंक्वायरी की और उसमें लिखा गया, रिपोर्ट जो आई है कि ये इल्लीगल तरीके से ज़मीन हासिल की गई है और जिस पर्पज़ के लिए गई थी उसके लिए ये इस्तेमाल नहीं की गई। और उसके बाद एक और ACC 1 की मीटिंग हुई पिछले महीने, जिसमें तकरीबन 60 ऐसे ही केसेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजे गए हैं। उसमें भी 30 साला ज़मीनें हैं जो इल्लीगल तरीके से इनक्रोच की गई हैं और उन पर हाउसिंग स्कीम्स लॉन्च की गई हैं विदाउट एनी अप्रूवल्स। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही इल्लीगल काम है। आप कराची के शहरियों को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए कि उनको बेवकूफ़ बनाकर वो जिनके इनके पास पेपर ही नहीं है, जिनकी अलॉटमेंट ही नहीं है, वो आप करोड़ों रुपए में बेचें। और सिंध गवर्नमेंट इसकी कभी इजाज़त नहीं देगी। तकरीबन ऐसे 64 केसेस बनते हैं जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजे गए हैं और इस सारी ज़मीन की मालियत 20 से 25 अरब बनती है। तो उसमें चीफ मिनिस्टर साहब के क्लियर डायरेक्शन है कि जो भी इनमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। हम किसी फ़र्द या इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं, जो भी लोग, चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक उनका हो, चाहे वो सरकारी अफसरान हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी, देखिए, पहली बात तो ये, जिस तरह मैंने अभी कहा, हलीम आदिल शेख के नाम से जो हमारे पास सरकारी रिकॉर्ड महकमे के पास मौजूद है, उनके नाम से कोई ऐसा फार्म हाउस नहीं है। अब अगर किसी और के नाम पे उन्होंने बना के रखे हुए हैं या किसी को आगे बिठाया हुआ है तो मुझे इसका इल्म नहीं है, वो उसकी खुद वजाहत करेंगे। लेकिन ये सिर्फ 2 फार्म हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट मलीर में 2 देह हैं जिनमें मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई जारी है और ये जारी रहेगी। मैं आपको ये बता दूं, जारी रहेगी। और इसमें मुख्तलिफ अफराद हैं। अब अगर उसमें कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो या तो इनके फ्रंटमैन हैं या इनके कोई और ताल्लुक वास्ते वाले हैं, मुझे इसका नहीं पता, तो उस बात को बुनियाद बनाकर ये तासुर ना दें कि जी इनके खिलाफ हुआ है कुछ। अब मुझे नहीं पता मुज़फ़्फ़र साहब जो आप कह रहे हैं, लेकिन आपके इल्म में है कि एक तहकीकात एंटी करप्शन ने की है जिसमें हलीम आदिल शेख साहब का नाम है ज़मीन पे कब्ज़ों के हवाले से, और वो 400 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है, और जामशोरों की ज़मीन भी कोई है। लेकिन वो तहकीकात जो एंटी करप्शन ने की थी, उसका फिर जो रिकॉर्ड है वो नैब ने तलब कर लिया। और कानूनी तौर पर एंटी करप्शन इस बात का पाबंद है कि अगर नैब वो किसी केस के मुतल्लिक नोटिस ले ले या उस पर एक्शन ले ले और रिकॉर्ड तलब करे तो हम उसको रिकॉर्ड देने के पाबंद है। वो रिकॉर्ड उनको भेज दिया गया। और मैंने ये पिछली मरतबा शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि मुझे नहीं पता कि नैब उस पर कार्रवाई करेगा या उसके ऊपर पर्दा डालेगा। हमसे क्यों मंगाया था कि पर्दा डालने के लिए तो नहीं मंगाया, कि उनको डर था कि यहाँ एंटी करप्शन महकमा का जो डिपार्टमेंट है वो शायद कोई कार्रवाई कर ले, इसलिए नैब अपनी कस्टडी में ले ले रिकॉर्ड और उसको फिर दबा दे। तो ये अब नैब के पास है और नैब उस पर कार्रवाई करे और जो जिम्मेदार है उसको जेल में डाले, बंद करे। ये बताएं सही साहब कि अगर ये जो फार्म हाउस जो गिराए गए हैं वो हलीम आदिल शेख के नहीं है, फिर हलीम आदिल शेख इतना आग बबूला क्यों है? नहीं, ये तो मैंने आपको बताया ना, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं है। हो सकता है कि उनके कोई फ्रंट मैन हो, कोई लोग ऐसे उन्होंने रखे हुए वो तो कह रहा है कि मेरे भाई, वो उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें वो कह रहा है तारिक कुरैशी और दीगर लोगों के नाम बता रहा है। वो कह रहा है मेरे भाइयों और मेरे रिश्तेदारों और मेरे करीबी लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की गई है। हाँ,
देखें, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव है, ये कोई 2 फार्म हाउसेस के ख़िलाफ़ नहीं है। ये पूरे मलीर में मुख्तलिफ मकामात पर ऐसी ज़मीनें जिनकी 30 साल की लीज़ ख़त्म हो गई है, उनके ख़िलाफ़ है। ऐसी ज़मीनें जिनकी लीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई लेकिन उनका जो यूज़ है वो गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये मानते हैं कि चलें इनके भाई हैं, इनके कज़न हैं, ये हैं, जो भी इनके आदमी हैं, उन्होंने फार्म हाउस कैसे बना लिया 30 साल ज़मीन पर? मुझे तो बता देना, ये किस कानून के तहत बनाया है? क्या इस मुल्क का कोई कानून इनको ये इजाज़त देता है कि वो 30 साल लीज पर ली हुई ज़मीन उसके ऊपर फार्म हाउस बनाएं, उसको बेचें, उसको कमर्शियली इस्तेमाल करें? अगर देता है तो फिर ठीक है, फिर हमने गलत किया होगा, इदारों ने गलत किया। लेकिन अगर गैर कानूनी तौर पर फार्म हाउस बना है तो फिर अगर तोड़ा है तो 2 क्यों, 20 200 तोड़ने चाहिए सारे। यार मुझे समझ नहीं आती बात कि अगर देखें अगर उनके पास कोई स्टे ऑर्डर है तो वो कोर्ट में चले जाएंगे, उनका इख्तियार है, हक है, चले जाएं। लेकिन मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन लूटमार करने का तो मुझे नहीं समझ आती तो क्या है। लेकिन ये जो बाद में गए थे इनके MPs वहाँ जिस तरह वो हमलावर हुए हैं, तो मुझे तो समझ नहीं आई बात कि ये चाहते क्या हैं। ये क्या चाहते हैं कि अगर ज़मीन के ऊपर किसी ने कोई गैर कानूनी तजावज़ात कायम की हुई है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई ना करें। अगर तो उनके पीछे PTI है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई ना करें। अगर तो उसके पीछे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई ना करें। अगर तो इनके MPs जाकर खड़े हो जाएं तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई ना करें। अगर तो ये चाहते हैं कि इनको ये इजाज़त दे दी जाए कि ये गैर कानूनी तामीरात भी करें, गलत तरीके से ज़मीनों को इस्तेमाल करें, उससे अरबों रुपए कमाएं और हुकूमत उस पर कुछ ना करे, तो ये तो अलग बात है, ये हो नहीं सकता है। लेकिन आप उनसे सवाल ये ज़रूर करें, ये खुद कह रहे हैं कि फार्म हाउसेस टूटे हैं, तो पूछें कि क्या ये 99 ईयर्स की लीज वाली ज़मीन थी जिसके ऊपर फार्म हाउसेस बने हुए हैं, या ये 30 साल थी? ये सवाल उनसे आप कर लें। देखिए, मैं मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि 2 दिन 3 दिन हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और इन तमाम चीज़ों पर मैंने आपको बताया ना कि 2019 से इन ज़मीनों पर एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और जो लोकल रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो उस पर काम कर रहे हैं। इस तमाम अरसे में बहुत सारे लोग अदालतों में भी गए होंगे, तो ऐसे तो नहीं गए होंगे ना, कोई नोटिस आया होगा, कोई चीज़ हुई होगी जिस पर वो गए होंगे और फिर अदालतों के उस पर फैसले आए होंगे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। मैं तो बुनियादी सवाल है ना, मैं किसी चीज़ में नहीं जाता हूँ। आप उनसे पूछें कि ये फार्म हाउसेस 99 साल लीज वाली ज़मीन थी या 30 साल लीज वाली ज़मीन थी। एक मिनट, अच्छा ये कर एक मिनट, जी 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 जी। ये कार्रवाई इस वक्त जो शुरू हुई है, इस टाइम का मुझे जरा से बताइएगा, क्या उनकी 30 साल की लीज अभी खत्म हुई है या पहले खत्म हुई थी? क्या ये अभी 3 दिन पहले जब उन्होंने कहा आपने कि पंजाब और लाहौर तक की कार्रवाई होगी और उसके बाद फिर ये कार्रवाई शुरू हो गई? यार पहली बात तो ये है कि क्या, एक सेकंड ना, क्या नहीं, सियासी तो उस वक्त है ना कि हम जाके हलीम आदिल शेख का 99 साल जमीन पे बना हुआ यार बहस ना कर, बराबर बहस ना करें, आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने थे ना। देखिए, या तो हम उसका 99 साल लीज पर इसके नाम पर बना हुआ मकान तोड़ दें, आप कहें जी सियासी कार्रवाई है। एक सरकारी जमीन जो 30 साल मकसद के लिए दी गई है कि हम उस पर पोल्ट्री फार्म बनाएंगे या कोई और काम करेंगे जो कानून के मुताबिक है, उस पर फार्म हाउसेस बना दिए जाएं। आप मुझे बता दें ये जायज़ है? अगर वो जायज़ है तो फिर हमने गलत तोड़ा, लेकिन उसकी कोई टाइमिंग तो नहीं है ना कि जी अब हम नहीं तोड़ेंगे, कल तोड़ेंगे, कल ही तोड़ेंगे, महीने के बाद तोड़ेंगे। जब भी 2019 से इसके ऊपर सारी कार्रवाई हो रही थी, जब इदारों के पास ये चीज़ मुनासिब आई होगी, उनको डॉक्यूमेंट्स मिले होंगे, मीटिंग्स हुई हैं, मैंने आपको बताया जनवरी में, उसके बाद ये फैसला हुआ, तो इसके लिए कोई दिन 1 साल पहले मुकर्रर नहीं होता कि हम अगले साल की 1 जनवरी को तोड़ेंगे। तो गैर कानूनी चीज़ है, गैर कानूनी काम है, जब भी एडमिनिस्ट्रेशन ये समझेगी उससे तो फैसला करके तोड़ सकते हैं। वैसे इसकी इतनी औकात नहीं है
कि बिलावल साहब जाके कहेंगे कि इसके लिए कोई काम करो। ये काम कानून के मुताबिक जो डिपार्टमेंट से उन्होंने किया है और मैं समझता हूँ कि अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा, ये बता दें कि 12 साल से आपकी हुकूमत है, तो ये 52 मुकदमात का जिक्र कर रहे हैं अपना जाम इकरामुल्लाह साहब, तो क्या आपके इदारे सही काम कर रहे हैं? आप ये मानेंगे कि क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? वो कह रहा है कि 2002 से यहाँ फार्म हाउस बने हुए 2002 से 12 साल से आपकी हुकूमत है, तो आपके इदारे आपकी हुकूमत कहाँ थी इतना अर्सा? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ ये कोई फार्म हाउसेस का तो इशू नहीं है ना। कराची शहर में या पूरे मुल्क में ऐसे बहुत सारे इशूज़ हैं जिनको शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन हैं। लेकिन इस दलील की बुनियाद पर कि जी 2002 में हमने चूंकि गंद कर दिया है, अब इस गंद को सारी ज़िंदगी आपने साफ नहीं करना है। उस दौरान में आपको पता है कि बहुत सारे लोग अदालतों में गए, कुछ हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे स्टे ऑर्डर्स निचली कोर्ट्स के ख़त्म कर दिए हैं और वाज़ेह हिदायत हैं कि ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्ज़े ख़त्म करवाए जाएं। तो मैं समझता हूं कि मेरे पास तफसील नहीं है, लेकिन यकीनन बहुत सारे लोगों ने अदालतों में केसेस किए हुए होंगे मुख्तलिफ औकात में, इसी वजह से किए होंगे कि उनका गैर कानूनी काम है। अब जाकर अगर डिपार्टमेंट्स के पास कोई ऐसी चीज़ आई है जो मुख्तलिफ कमेटीज़ हैं उन्होंने रिकमेंड किया है, उसके बाद अगर एक फैसला हो तो अप्रिशिएट करना चाहिए। बात यह कि 2002 में काम गलत हो गया तो उसको ठीक ना करें आप, क्योंकि कब्जा उन्होंने कर लिया, बेच दिया, तो छोड़ दें इनको। मैं भी बता चुका हूँ कराची के इलाके मलीर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक सूबाई वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।